अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हमारा इम्पैक्ट क्या है, हमारा असर क्या है, क्या हमारी वजह से ऑर्गेनिजम्स की तादाद बढ़ी है या कम हुई है, ये बातें इस लेक्चर में हमने देखनी है। बुक के अकॉर्डिंग एस्टीमेट लगाया जाता है कि अबाउट 10,000 ईयर्स अगो 10,000 ईयर्स अगो पूरी दुनिया की आबादी जो थी वो 5 मिलियन थी। बट आज के अकॉर्डिंग बट टुडे जो है वो इज 700 मिलियन। दिस इज अ ह्यूज चेंज, नॉट जस्ट सिंपल फिगर। कहाँ 5 मिलियन है और कहाँ 700 मिलियन है। इस इंक्रीज इन पॉपुलेशन में क्या क्या ड्रॉबैक्स आए हैं, क्या क्या बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट्स आए हैं। पहले तो ये कि आबादी बढ़ी क्यों, क्योंकि अब एक सिंपल सी बात है, सेहत का जो हेल्थ प्रोफेशन है हमारा, उसमें हमने इतनी अचीवमेंट्स कर ली हैं कि बहुत से सीरियस इश्यूज, मोहल्लिक बीमारियां, सीरियस डिजीजेस का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है हमने। पहले लोग बीमारियों से मर जाते थे, क्यों मर जाते थे? क्योंकि फैसिलिटीज नहीं होती थी, उनके पास ट्रीटमेंट नहीं होता था। जिन डिजीजेस से पहले लोग मर जाते थे अब उसका ट्रीटमेंट आ गया है, अब मरते नहीं है, बचा लिया जाता है। पहले जो बच्चे पैदा होते थे वो पैदा होने के दरमियान ही मर जाते थे। ठीक है, वो तब हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होती थी, या फिर ऐसी वो कोई डिजीज हो जानी, मदर्स भी मर जाती थी, बच्चे भी मर जाते थे ड्यूरिंग द डिलीवरीज, ड्यूरिंग द सी सेक्शन। लेकिन अब हम उनको बचा लेते हैं। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन अब हम उनसे उनको ऐसी टेक्निक हमने डिस्कवर कर ली है कि हम उनको भी बचा लेते हैं। इट मीन्स कि हमने डेथ रेट को बेटा फैसिलिटीज के थ्रू कम कर दिया है। जब डेथ रेट कम हुआ तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, बर्थ रेट इंक्रीज हो जाएगा तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। रहती कसर हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरी कर दी है, सहूलियात ने पूरी कर दी है ना, सारी चीजें कंपनसेट होना शुरू हो गई, लेकिन हमारी वजह से स्पीशी एक्सटिंक्शन होना शुरू हो गई है। अब वो किस तरह हो गई है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। स्पीशी के एक्सटिंक्शन होने की कॉज क्या है? नंबर वन, जब लोग ज्यादा होंगे तो रहने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जिधर ट्रीज होंगे, फॉरेस्ट होंगे, उनको काट दिया जाएगा। जाहिर बात है, लोगों ने रहना, वहां कॉलोनीज बन जाएंगी, हाउसिंग स्कीम बन जाएंगी। आपने देखा होगा आपके एरिया में भी, आप एक दिन गुजरो तो वहां दरख्त होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको काटना शुरू करते हैं, वहां घर बन जाते हैं। अगर आप लाहौर की बात करो तो लाहौर पहले कम एरिया पे था, साइड पे बहुत सारे दरख्त पौधे ज्यादा थे, अब उनको काट काट के कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, लाहौर फैलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हो गए हैं। एग्रीकल्चरल लैंड को कॉलोनीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जंगल कटेगा तो जिधर वो स्पीशी रहती थी, एक दरख्त कटा, दरख्त के ऊपर किसी का पिंजरा था, पिंजरा नहीं सॉरी, घोंसला था, घोंसला था किसी जानवर का, वहां उसने अपने अंडे दिए हुए थे, वो अंडे टूट गए, वो मर गया। इस तरह बारी बारी वो सब मरने शुरू हो जाएंगे, तो उनके रहने की जगह भी गई। जब जगह गई तो वो जिंदा भी नहीं रह सकते। इसका मतलब एक रीजन हो गई हमारे पास ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, इस ओवर पॉपुलेशन से डिफोरेस्ट्रेशन होगी। ठीक है, जब डिफोरेस्ट्रेशन हुई तो इसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हमने ऑर्गेनिज्म की हंटिंग शुरू कर दी है, और हंटिंग तो क्या, हमने ओवर हंटिंग शुरू कर दी है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर स्पीशीज की एक एग्जांपल हम ये भी पढ़ेंगे कि एक स्पीशी के मौजूद होने की वजह से दूसरी स्पीशी कम हो रही है, और एक स्पीशी के एब्सेंट होने की वजह से दूसरी स्पीशी कम या ज्यादा हो रही है। इन सब का ये एक साइकिल है, ये आपस में चलता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं फिलहाल, इसलिए हम नेचुरल डिजास्टर को डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल। अब हम देखते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस जो है स्पीशी की, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पीशी का क्या रोल है।
सी स्टार पानी में पाई जाती है ना, ठीक है, सी स्टार का पता है ना आपको, ये पानी में पाई जाती है। ये किसको खाती है? म्यूजल्स को, जिनको हम झींगे कहते हैं। अगर आप सी स्टार को वाटर से रिमूव कर दो, ये पानी से चली जाए, तो म्यूजल्स की क्वांटिटी पानी में बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें खाने वाला बंदा चला गया। इसका मतलब एक स्पीशी के मौजूद होने की वजह से दूसरी स्पीशी के नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा ना, क्योंकि जब जब समुद्र में सी स्टार ने नहीं होना तो म्यूजल्स को कौन खाएगा, वो बढ़ते जाएंगे नंबर में। इसी तरह एक ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास यूक्लेप्टस, सफेदे का नाम सुना है आपने? यूक्लेप्टस उसका नाम होता है। ये पौधा बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां बहुत सारा पानी हो, क्योंकि ये बहुत सारे पानी को इसको चाहिए होता है, इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। हमने यूक्लेप्टस का ट्री लगाया, किसी ऐसी जगह लगा दिया जहां पर वो पानी ज्यादा नहीं था, उसने वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर दिया, वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि उसको तो पानी चाहिए ज्यादा। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है ना बेटा, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर को हम वाटर टेबल कहते हैं। अब वाटर टेबल को इसने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब किया तो वो क्या होगा, कम या ज्यादा? डेफिनेटली कम होगा। जिधर हमने ये ट्री लगाया है वहां साथ अगर और कोई ट्रीज लगे होंगे तो उनको पानी कम लगेगा, क्योंकि सारा पानी तो ये ट्री एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ वन स्पीशी इफेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन अदर स्पीशी। ठीक है। अब इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? यूक्लिप्टस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यूक्लिप्टस, व्हाट इज द यूक्लिप्टस, ये कहाँ लगाया जाता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, एमसीक्यूज आ सकते हैं। स्टार फिश के बारे में आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किसको खाती है, या फिर इसकी एग्जांपल को यूज करके पूछा जा सकता है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, एक स्पीशी के बढ़ने से दूसरी स्पीशी कम किस तरह हो जाती है। तो इसमें हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो सारी ये हैं कि हमारे पास पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है, हमारे लोग आसानी से मर जाते थे। अब तो इतनी सीरियस बीमारी कोरोना आई तो उसकी भी वैक्सीन ढूंढ लिया उन्होंने। तो पहले इस तरह नहीं होता था, पहले जो भी मसले होते थे उससे लोग मरना शुरू हो जाते थे, कोई ना हमारे पास सेहत अच्छी थी, ना हमारे पास चीजें साफ सुथरी थी, लोगों की डेथ रेट ज्यादा था। फिर क्या हुआ, साइंस ने तरक्की की, हमारे पास चीजों की हमारे पास फैसिलिटीज बढ़ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का वर्ड मैंने यूज किया, हमारे पास सहूलियात ज्यादा हो गई। उन सहूलियात की वजह से हमने मरीजों की जान बचाना शुरू कर दी। कैंसर के पेशेंट पहले मर जाते थे, अब उन्हें मैक्सिमम बचा लिया जाता है, ठीक है। उनको हमने बचाना शुरू कर दिया। डिलीवरीज के दरमियान बच्चे माँ अक्सर दोनों की डेथ हो जाया करती थी, उनको हमने बचाना शुरू कर दिया। जब उनको हमने बचाना शुरू कर दिया तो हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ गई, डेथ रेट कम हुआ, बर्थ रेट ऑलरेडी ऊपर चला गया ऑटोमेटिकली। तो उसके जितने लोग ज्यादा उतनी हमें जगह रहने के लिए ज्यादा चाहिए थी। जब जगह ज्यादा चाहिए थी तो हमने प्लांट्स को काटना शुरू कर दिया और उन जगहों पर हमने घर बना लिए, कॉलोनीज बन गई, हाउसिंग स्कीम्स बन गई। उन प्लांट्स को काटने से, डिफोरेस्ट्रेशन करने से पौधे डिस्टर्ब हो गए। पौधे डिस्टर्ब हुए तो उन पे रहने वाले जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्टर्ब हो गए, जिनकी वजह से उनकी स्पीशी, जंगल जंगल काटे तो जंगल में तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं ना, उनके घर डिस्टर्ब हुए, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई, तो उनकी डेथ होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्शन की तरफ चली गई। ये खैर ये एक्सटिंक्शन वाले टॉपिक में हमने पढ़ लिया है। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये हर चीज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, ठीक है। अभी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमने डिफोरेस्ट्रेशन क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या है, वो सब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।